और माननीय जो भी इस समय वर्तमान में चेयरमैन है उनका काम करने का तरीका हम नहीं कह रहे, आप जनता से पूछें। जिस तरीके से शहर की सड़कें आज टूटी पड़ी हुई हैं, कभी रिक्शे वाला भी नहीं चल पा रहे हैं, तो हमको अफसोस होता है क्या वजह है। जब हम चेयरमैन रहें तो विकास हो और दूसरा रहे तो विकास ना हो। 100% नहीं बल्कि 100% सही बोल रहे हैं आप। पूरा शहर हम जब हटे थे यहाँ से तो हमने पूरा शहर पुलिया से लेके पूरे शहर के देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका एक कार्यक्रम लगा यहाँ पे आके आपका पोखराय में। एक युवा लोकदल का राष्ट्रीय हमारे खिलाफ तमाम मुसलमान भाई भी लड़े तमाम दलों से और तमाम लोग लड़े शहर के। जब हमको 7,500 लगभग वोट मिला और लगभग हम 3,500 वोटों से जनता ने हमको विजयी बनाया। तमाम लोग जाते कैसे जाते मंदिर में, चलने के रास्ते नहीं है, बहुत जर्जर पड़ा हुआ। तो हमने शहर के तमाम मंदिरों में काम कराया। तो हमने कहा ये तो बहुत बुरी बात है, अंग्रेज चले गए भारत छोड़ के, आज भारत देश में उस चंदन का नाम नहीं होना चाहिए। तो हमने उस नाम को प्रस्ताव करा इस नाम को हटाया जाए। हमने गवर्नमेंट को उसकी काफ़ी पहुँचाई थी, तो उसका हमने नाम लगाया भाई जो वीर रही हैं महारानी लक्ष्मीबाई, जिनकी काल्पनिक रणभूमि रही है महारानी लक्ष्मीबाई की, उनकी यादगार में हमने एक प्रस्ताव करा था कि उनके नाम को कोशिश करेंगे वहाँ बोर्ड लगाएंगे और चौराहे का नाम जो हमारे देश के आज़ादी में जिन्होंने सहयोग करा है, जो यहाँ के पूर्वज रहे हैं, हम कोशिश करेंगे दोनों वर्गों के नाम के गेट बनाए जाए। रेड होगी? ठीक है, नमस्कार। आप इस वक्त जी मॉर्निंग से जुड़े हुए हैं और मैं आपके साथ नसीम सिद्दीकी हूँ। जी मॉर्निंग खासतौर चुनावी सभा, आज चुनावी सभा कालपी में हुई है, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ के प्रत्याशी के बैठे हुए हैं कमर अहमद जी, जो कालपी के एक दिग्गज नेता माने जाते हैं। मैं कालपी प्रवेश कर रहा था तो ऊपर निगाहें उठाई तो कुछ गेट लगे थे, इनका नाम डला हुआ था। नीचे जब देखा तो कुछ पत्थर लगे थे, इनका नाम डला हुआ था। जब ये चेयरमैन रहे तो इतना विकास करा, यहाँ की जनता कहती है, मैं बड़ाई नहीं करूँगा, यहाँ की जनता कहती है कि इतना विकास करा, घर घर जो समस्या आती थी तो पहले कहीं और ना जाकर सिर्फ लोग इनके पास आते थे। घरेलू समस्या से लेकर जो सार्वजनिक समस्याएं सभी का समाधान करना एक उनकी दिनचर्या बन गई थी। आज सुबह से जब निकले तो उनकी मुलाकात हुई, उनसे कोई सवालों पर भी चर्चा हो गई, कुछ जानेंगे। तो किस तरह के आपका यहाँ प्रचार प्रसार चल रहा है कालपी के अंदर? हमारा, हम चेयरमैन रहें चेयरमैन ना रहें, हमारा अमूमन जो है जनता के बीच में प्रचार चलता है। 5 साल प्रचार चलता है। लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, लोगों को भाईचारा का पैगाम देते हैं और जनता का प्यार हम लगभग 4 चुनाव लड़े, जनता ने हमेशा हमको प्यार दिया। पूरी शहर की जनता मेरे साथ हमेशा रहती है कि हम पैदल चल के लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों से मिलते हैं। आज हमारा जनता ने जो प्यार दिया है, जनता ही ने हमसे कहा कि आप इस शहर को संभालिए और आप आइए चुनाव जीतिए। चुनाव जीतने से आपसे पूरी उम्मीद है कि शहर खूबसूरत होगा, शहर अच्छा होगा, भाईचारा होगा शहर में, प्यार मोहब्बत होगा शहर में और विकास होगा। तो पुनः हम अध्यक्ष पद के लिए अपने दावेदारी मैंने कल समाजवादी पार्टी में की है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब से स्थापना हुई, जब से हम समाजवादी पार्टी में रहे हैं, माननीय हमारे नेता मुलायम सिंह यादव, जिनके नेतृत्व में हमने सन 80 में जो है लोकदल की संस्था ग्रहण की थी, हम माननीय मुलायम सिंह यादव से लेकर अब तक 40 और 42 साल हम मुलायम सिंह यादव से लेकर अब तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ कांधा से कांधा मिला के चल रहे हैं। जो भी अखिलेश यादव का आह्वान होता है समाज के लिए, जनहित के लिए और दल के लिए, हम बराबर सहयोग करते हैं और जनता हमको पुनः लड़ाने के लिए और पुनः जिताने के लिए उत्साहवर्धन हमारा कर रही है। जैसे कि आपने बहुत विकास किया है, ये जनता भी कहती है और विकास देखने को मिल रहा है, लेकिन जो 5 साल में अभी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो अध्यक्ष रहे हैं, उन पर कई गंभीर आरोप लगते हैं कि सड़क सब खुद ही डली हुई हैं, जो शौचालय बने थे कंडम हो चुके हैं, ऐसे कई व्यवस्थाएं हैं जिन पर भी काम नहीं किया गया। इस बात को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि आपने जो काम किए थे उनका श्रेय भी वो ले गए और पूर्व में जो काम थे उनको भी ख़राब कर डाला, ऐसा किस नज़रिए से देखते हैं इस चीज़ को? ऐसा है, जैसा कि आप कह रहे हैं, इसमें 100% नहीं बल्कि 100% सही बोल रहे हैं आप।
पूरा शहर हम जब हटे थे यहाँ से तो हमने पूरा शहर कुलिया से लेके पूरे शहर के मेन रोड हों, धार्मिक स्थल हों, सामाजिक स्थल हों, कॉलेज हों, हमने सब जगह बना के दिया था शहर को। और माननीय जो भी इस समय वर्तमान में चेयरमैन हैं उनका काम करने का तरीका हम नहीं कह रहे, आप जनता से पूछें। जिस तरीके से शहर की सड़कें आज टूटी पड़ी हुई हैं, कभी रिक्शे वाला भी नहीं चल पा रहा, ठेलिया वाला भी नहीं चल पा रहा, पैदल भी नहीं चल पा रहा। हमारी माँ बहनें भी अगर पैदल जाती हैं तो कभी कभी उनको भी दिक्कत होती है। तो जो काम करने का जो तरीका था वो शहर में ठीक नहीं रहा वर्तमान चेयरमैन का। आज पूरा शहर टूटा पड़ा। हमको अफसोस होता है जब हम जो शहर देखते हैं तो हमको अफसोस होता है क्या वजह है, जब हम चेयरमैन रहें तो विकास हो और दूसरा रहे तो विकास ना हो। इसलिए हमारा ऐसा लगता है कि काम करने का जो तरीका था वो जहाँ पे काम होना चाहिए था, पहले सड़कें बनना चाहिए था, पहले नाली बनना चाहिए था, पहले लोगों को चलने फिरने की व्यवस्था होना चाहिए थी, वो ना करके इधर उधर जो काम कराए हैं उससे जनता को कोई लाभ नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। काम पे बात हो गई और चुनाव प्रचार बात हो गई। मैं अब आपकी जीवनी में बात करना चाहता हूँ। शुरुआत राजनीति कैसे रही और किन किन पदों पर कब कब अध्यक्ष रहे, थोड़ा इस पे विस्तार से मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा माननीय चौधरी चरण सिंह देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उनका एक कार्यक्रम लगा यहाँ पे आके आपका पोखराय में, एक युवा लोकदल का राष्ट्रीय शिविर चल रहा था। तो आप डाक बंगला में रुकते थे, कालपी के डाक बंगला में। तो उसमें उस समय हमारी उम्र होगी लगभग 20-22 साल की उम्र होगी, हमारी रेख आ रही थी। चौधरी चरण सिंह यहाँ बहुत लोकप्रिय थे और उस समय वर्तमान विधायक थे, यहाँ मिनिस्टर भी रहे चौधरी शंकर सिंह। चौधरी शंकर सिंह ने मुझसे कहा कि आप युवा साथियों के साथ हमारे लोकदल में आइए, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है और माननीय चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में आप काम करिए। तो हमने लोकदल में शामिल हो गए थे उसी सन 80 के लगभग, और चौधरी चरण सिंह के साथ रहे। शंकर सिंह हमारा यहाँ पे नेतृत्व करते थे, वो राजनीतिक गुरु भी थे हमारे। तो हम उनके साथ काम करा। जब भी कोई आह्वान माननीय राष्ट्रीय स्तर पे होता था तो हमने काम करा। लोकदल के बाद लोकदल टूटा, जब आपका देहांत हो गया माननीय पूर्व प्रधानमंत्री का, तो लोकदल टूटा। तो लोकदल आ बना, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहुगुणा जी हुआ करते थे। लोकदल बा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे। तो उनके साथ भी हमने काम करा। फिर उसके बाद माननीय मुलायम सिंह यादव ने अपना दल खुद बनाया, समाजवादी पार्टी की स्थापना की माननीय मुलायम सिंह यादव ने। तो उनके साथ हमने कई बार जेल भरो आंदोलन में शामिल हुए, तमाम चक्का जाम में शामिल हुए, प्रदेश में जो रैलियां हुई उसमें शामिल हुए, प्रदेश में जो सम्मेलन हुए उसमें शामिल हुए। और मैं पहले टेम्पो यूनियन का अध्यक्ष हुआ करता था, जो पोखराया और कालपी चलती थी और कदौरा और कालपी चलती थी। जो गरीब लोग टेम्पो यूनियन की गाड़ियाँ चलाते थे, गरीबों का, मैं भी गरीब हूँ, तो हम गरीबों के साथ टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो गरीबों ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब आपको नगर में चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसा लगता है कि आपकी नगर को ज़रूरत है। तो मैंने फिर ये करा कि पहला चुनाव हम निर्दलीय लड़े। अच्छा, नहीं वो सन कितनी थी जब अध्यक्ष से टेम्पो यूनियन, लगभग कौन सी सन थी? लगभग 96 में पहला चुनाव हम लड़े थे, लगभग 96 में निर्दलीय। तो निर्दलीय में हमको उस समय 96 में, जरा आप समझिए, आप फिर बहुत बड़ी बात है, 96 में हमको जनता ने 5,500 वोट दिया। और उस समय हमारे खिलाफ कुछ लोग लड़े, सारे दल के लोग लड़े, सबकी जमानतें नहीं बची, केवल भारतीय जनता पार्टी से मेरा सीधा टक्कर हुआ। उस समय मेरी छोटी उम्र थी और पहला चुनाव था। जनता ने बेशुमार उस समय 96 में प्यार दिया हमें, तो हमको 5,500 वोट प्राप्त हुआ। और उसके बाद जब मैं पुनः चुनाव लड़ा तो पुनः चुनाव में हमारे खिलाफ तमाम मुसलमान भाई भी लड़े, तमाम दलों से, और तमाम लोग लड़े शहर के। जब हमको 7,500 लगभग वोट मिला
और लगभग हम 3,500 वोटों से जनता ने हमको विजयी बनाया। अच्छा, ये कौन सी सन थी जब आप विजयी हुए? सन 2000 में विजयी हुए थे। 2000 में आप नगर पालिका अध्यक्ष बन चुके हैं। नगर पालिका अध्यक्ष बने जब हम, तो हम नगर पालिका जब हम पहुँचे हैं पहली बार, तो मैंने देखा नगर पालिका तो है, मतलब यहाँ नरक है। नगर पालिका तो है, नरक है। नगर पालिका टूटा पड़ा था, चेयर नहीं थी। चेयर का मालिक होता है चेयरमैन, चेयर का मालिक मैन, चेयर ही नहीं थी वहाँ पे बैठने के लिए। आप समझिए, आप नगर पालिका टूटा पड़ा था, कभी भी गिर सकता था नगर पालिका परिषद। तो मैंने कहा कैसे लोग बैठते हैं यहाँ पे, उसी में कर्मचारी बैठे, उसी में चेयरमैन बैठा, और जी कभी भी नगर पालिका गिर सकती है क्योंकि 150 साल करीब लगभग पुरानी नगर पालिका है। जो तो यहाँ हादसा हो जाएगा, हमारे जनता आएगी या हम लोग बैठे या मेंबर, तो सबसे पहले हमने कहा इसको बनवाओ। तो यहाँ तो वहाँ पैसा नहीं था हमारे पास उस समय नगर पालिका में। फिर भी हमने पूछा कितना पैसा है, तो कहा साहब लगभग 6 लाख होगा। तो हमने 6 लाख रुपया है, तो ऐसा करिए इसको शुरू करिए काम, बाकी धीरे धीरे जैसी पैसा आता जाएगा वैसे इसमें हम काम बढ़ाते जाएंगे। तो हमने जनता के लिए बैठने की व्यवस्था, हमने नगर पालिका परिषद जनता के प्यार से, जनता के सहयोग से, और सरकार उस समय जो भी सरकारें थी उनके सहयोग से हमने नगर पालिका बनाया। जो आपने देखा होगा कि नगर पालिका कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये नगर पालिका परिषद भी हमारा बनाया हुआ है। 2000 का फिर आपका चुनाव लड़े उसके बाद? 2000 के बाद फिर चूँकि हम फिर पुनः मेरी वाइफ लड़ी चुनाव, जिनका नाम था मुमताज़ बेगम। 2006 में? हाँ, मतलब 5 में, हाँ 6 में हुआ होगा चुनाव। हाँ 6 में जब पुनः दोबारा लड़े तो महिला सीट हो गई थी सामान, तो हमारी वाइफ लड़ी थी, मुमताज़ बेगम नाम था उनका। और जनता ने बेशुमार प्यार दिया था हमें, उस समय भी बहुत प्यार दिया हमको। 8400 वोट मिला, और वोट मिलने के बावजूद भी उन परिस्थितियों में अब किसी के ऊपर आरोप लगाना मुनासिब नहीं है। कुछ परिस्थितियों में मैं 400-500 वोटों से हार गया। मैं चुनाव जीत गया था, कुछ परिस्थितियों में हार गया, मेरी वाइफ हार गई। और हारने के बाद फिर हमने जनता का प्यार, हमेशा जनता का प्यार रहा। फिर हमने पुनः अपना जनता को धन्यवाद दिया कि हमें बेशुमार वोट दिया, और हमें ऐसी उम्मीद है आने वाले समय में फिर हम देखेंगे इसको। फिर मैंने पुनः प्रयास करा, तो फिर मैं जब लड़ा तीसरी बार 2012 में, जब 12 में लड़ा चुनाव, तो बेशुमार जनता ने हमको वोट दिया। हमको जनता ने बेशुमार वोट दिया, हमको लगभग 8,500 वोट प्राप्त हुआ। और हमारी समाज के भी प्रत्याशी लड़ रहे थे, और भी लोग लड़ रहे थे तमाम। तो हमारी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर भई, और हमको विजय प्राप्त जनता ने कालपी के कराई। जनता का स्नेह हमें ऐसा मिला है, सब वर्गों का स्नेह मिला है, पूरे शहर का स्नेह मिला, हमको फिर जिताया। जब मैं पुनः दोबारा तिवारा में बैठा, तो फिर हमने शहर का विकास फिर कराया। शहर की सड़कें टूटी पड़ी थी, पूरा शहर जर्जर था, चलने के रास्ते नहीं हुआ करते थे। तो मैंने सोचा यार ये कैसा शहर, अब पहले हमने कम कराया, तो उसके बाद फिर शहर में हमने बेशुमार काम कराए, एक एक गली बनाई, चलने के रास्ते बनाए। कॉलेजों में बच्चे शहर के पढ़ते थे, तमाम कॉलेज के लोग बेचारे परेशान हुआ करते थे कि यहाँ कीचड़ है, बच्चे आ नहीं पाते हैं, उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो शहर के लोगों ने हमसे कहा, बच्चों के पिता ने, गार्जियन ने, कि भैया मदद कर दो यहाँ पे। तो हमने सब, ज़्यादातर MSB हो, आपका डिग्री कॉलेज हो, मधु टंडन हो और दयानंद हो, हमने बच्चों की व्यवस्था के लिए, शहर के जनता की व्यवस्था के लिए हमने फिर पुनः काम कराया। तमाम धार्मिक स्थल टूटे पड़े हुए थे, तो हमको लगता था मेरी बहन और तमाम बेटियां, तमाम लोग जाते, कैसे जाते मंदिर में, चलने के रास्ते नहीं है, बहुत जर्जर पड़ा हुआ। तो हमने शहर के तमाम मंदिरों में काम कराया, जिसकी बलखंडी देवी हो, आपका बटाऊ लाल हो, कालिया स्थान हो, आपका तमाम मंदिर में कराया। इसी तरीके से मुसलमानों की जो धार्मिक जगहें थी, वहाँ पे भी मुसलमानों को जाने में बहुत दिक्कत होती थी। अगर बाई दफ़े कोई मिट्टी हो जाती थी करबला में, तो आप बारिश हो जाए तो आप मिट्टी लेके जा ही नहीं सकते, खाली कांधे से लेके जा सकते, खप्पन में जाते थे। आज उधर भी बनाया।
विकास की बात कर रहे थे, प्रकाश में मुझे एक चीज़ याद आई है, जो आपने स्थिति दी थी बहुत बेहतरीन थी। जनता कहती है फिर से वही स्थिति हुई, टूटी पड़ी सड़कें, कोई खेल का यहाँ में मैदान नहीं है, एक बड़ा मैदान हो अच्छा हो जहाँ बच्चे खेल सकें, कोई मैदान नहीं है। और यहाँ की प्रमुख समस्या, उस पर हम पहले बात करेंगे। इन दो पे आप बताइए, जो आपके सामने फिर ये समस्या बन के आई हैं, इन पर कैसे भरोसा जनता को दिलाएंगे कि आप जब बनते हैं इन पर काम किया जाएगा? ऐसा है, एक तो नगर पालिका परिषद के पास कोई ऐसी जगह नहीं है जो बड़ा ग्राउंड हो, बड़ी जगह हो। जो कॉलेजों के ग्राउंड हैं, जैसे MSB इंटर कॉलेज का एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड जो है ठक्कर बापा का है। हम चाहेंगे जो भी हमसे सहयोग होगा जनता के लिए, बच्चों के खेलने के लिए, उन कॉलेज वालों से मिलके उन ग्राउंडों पे हम सहयोग करेंगे, उसमें कुछ काम करने का प्रयास करेंगे। दो मुद्दे यहाँ पर बहुत जमे हुए हैं, मैं काल पे आता रहता हूँ, बहुत ही जुड़ा हुआ हूँ। पहला, यहाँ कोई बस स्टैंड नहीं है। दूसरा, यहाँ चौराहे कोई नाम नहीं, उल्टे सीधे नामों से पहचान जाते हैं कि बता भी नहीं पाएंगे कौन चौराहे पे खड़े हुए हैं। इन पर कैसे भरोसा बताएंगे, जनता को जलाएंगे कि इन पर काम किया जाएगा? क्योंकि अन्य प्रत्याशी भी इसको लेकर ज़ोर शोर से प्रचार कर रहे हैं कि इन पर हम काम करेंगे। ऐसा है, हमारा आप कार्यकाल उठा के देखें, पूर्व हमने भी प्रस्ताव करा था। टर्ननगंज माने एक अंग्रेज़ था, जो शुरू में जब देश आज़ादी से पहले अंग्रेज हुआ करता था, उसने टर्ननगंज नाम दिया था, उसका नाम था टर्नन। तो उसने अपने नाम से मार्केट बनाया था, जो आज भी। तो हमने कहा ये तो बहुत बुरी बात है, अंग्रेज चले गए भारत छोड़ के, आज भारत देश में उस टंडन का नाम नहीं होना चाहिए। तो हमने उस नाम को प्रस्ताव करा, इस नाम को हटाया जाए। हमने गवर्नमेंट को उसकी कापी पहुंचाई थी, तो उसका हमने नाम हटाया था। और एक जगह हमने महारानी लक्ष्मीबाई, जो वीर रही हैं महारानी लक्ष्मीबाई, जिनकी कालपी रणभूमि रही है महारानी लक्ष्मीबाई की, उनकी यादगार में हमने एक प्रस्ताव करा था कि उनके नाम का कोई गेट बनाया जाए या कोई बोर्ड लगाया जाए। वो भी हमने प्रयास करा था। अब रह गई आगे की जो समस्या है, हम कोशिश करेंगे, अगर हम आते हैं तो ये टंडनगंज का बिल्कुल नाम निशान मिट जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से भले ही कोई हो चौराहे पे बोर्ड लग जाएगा। और रह गई बात, जो चौराहे हैं कालपी की, जो पहचान नहीं पा रहे जो चौराहा, उन चौराहों को कोशिश करेंगे, हर मोहल्ला के चौराहे को कोशिश करेंगे वहाँ बोर्ड लगाएंगे। और चौराहे का नाम, जो हमारे देश के आज़ादी में जिन्होंने सहयोग करा है, जो यहाँ के पूर्वज रहे हैं, हम कोशिश करेंगे दोनों वर्गों के नाम के गेट बनाए जाएँ। बस स्टैंड सबसे बड़े मुद्दा, बस स्टैंड मुद्दा गवर्नमेंट का है। बस स्टैंड का मुद्दा नगर पालिका परिषद का किसी कीमत में नहीं है। प्रयास आपका कितना रहेगा? हमारा प्रयास पहले भी रहा, गवर्नमेंट को हमने चिट्ठियां लिखी कि मानी जो भी सरकारें रहीं कि यहाँ पे बस स्टॉप बनाना बहुत ज़रूरी है। और हम अब जब दोबारा पहुँचते हैं, फिर गवर्नमेंट से पूरी ताकत से प्रयास करेंगे कि जनता के लिए बस स्टॉप कालपी में बनाना बहुत ज़रूरी है। पूरी ताकत से हम बस स्टॉप बनवाने के प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कई सवालों पर चर्चा हुई, सुबह की चर्चा थी, लंबा इंटरव्यू खिंच गया, और कई सवाल जो पहले थे उनको भी हुए और विकास पे बात होती। बने रहिए, देखते रहिए।